राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। सो फ्रेंड, आज बस सिंपल सा ब्लॉग बना रही हूँ, कोई भी वेट लॉस जर्नी से रिलेटेड नहीं है। बेटे का बर्थडे है, उसी को थोड़े बहुत तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि कल से नवरात्रि है तो पूरे अच्छे से जैसे हर साल करते हैं वैसा नहीं कर पा रहे। बस छोटे मोटे से बच्चों को बुलाकर ही सेलिब्रेट थोड़ी बहुत कर ले रहे हैं। तो सुबह से तो मैं कोई भी ब्लॉग नहीं बना पाई थी, क्योंकि आज भी मुझे स्कूल जाना था। कुछ घर की सफाइयाँ बच गई थी जो मुझे करनी थी, तो जिसकी वजह से आज मैं कुछ नहीं की। अभी किचन में आई हूँ, अभी शाम के बज रहे हैं 5:30। और कुछ भी जब अचानक होता है ना तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। जैसे कि आज अचानक मेरा कुकर भी ख़राब हो गया। यहाँ मैं चने चढ़ाई थी, देख लीजिए कुकर का हाल क्या हो गया है। मतलब कि सब कुछ आज ही के दिन हो रहा है, फिर भी जैसे तैसे करके अभी मैं ठीक की हूँ उसे। और उसके बाद फिर तैयारियाँ चल रही है। ज़्यादा कुछ तो नहीं बनाना है, बस छोले बनाऊँगी, पूरी बनाऊँगी और साथ के साथ खीर बनाऊँगी। क्योंकि ज़्यादा बना लेने से क्या होता है, आज बच गया तो फिर कल कोई नहीं खाएगा, वेस्ट चला जाएगा। इसीलिए थोड़ा बहुत ही खाना बना रहे हैं। तो चलिए बनाते हैं खीर। तो यहाँ पर मैं चावल को ले ली हूँ, अभी जा रही हूँ इसे थोड़ा सा मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी। अगर उस तरीके से बनाएंगे ना तो खीर बहुत काफ़ी टेस्टी लगती है। और इसमें चने चढ़ा दी हूँ, साथ में चाय पत्ती की पानी भी डाल दी हूँ। मुझसे बोलते हैं कि चाय पत्ती के पानी क्यों डालते हैं, तो कलर आता है छोले में बहुत ही अच्छा, इसीलिए डाल दी हूँ। तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बनाते हैं और जल्दी जल्दी से, क्योंकि टाइम भी हो जाएगा ना, 7 बजे सारे बच्चे लोग आ जाएंगे, इसीलिए। तो जब तक खीर बन रही थी तब तक मैं चढ़ा दी थी यहाँ पर कढ़ाई में डाल दी हूँ तेल। उसमें डाल दी थी तेज़पत्ता। जीरा मिल नहीं रही थी तो इसीलिए मैं नहीं डाली, साबुत जीरा नहीं थी, शायद ख़त्म हो गई है। तो हड़बड़ाहट में आप जानते हैं ये सब होता है, मिलती नहीं है। तो यहाँ पर मैं 4 बड़े साइज़ का प्याज ले ली हूँ, उसे कर रही थी फ्राई। जब तक हमारे मसाले फ्राई हो रहे थे तब तक यहाँ पर मेरा खीर भी अच्छे से बनकर हो गया था तैयार। केसर डाल दी हूँ, साथ में मैं यहाँ पर डाल दे रही हूँ ऊपर से कुछ ड्राई फ्रूट्स, जैसे कि बादाम थे और उसके बाद फिर किशमिश भी थी। हालांकि मेरे बच्चों को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जैसे ही मुंह में आएगा ना तो पक्का है कि नहीं खाएगा, लेकिन अच्छा लगता है, डालने के बाद अच्छा लगता है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं खाते हैं, वो तो मैं नहीं जानती। और बहुत ही बिज़ी वाला डे था, क्योंकि अचानक से कुछ भी अगर प्लानिंग होता है तो ऐसे ही हो जाता है, चारों तरफ मतलब लगता है काम 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 टाइप का। और दूसरा कोई आया भी नहीं था, जैसे दीदी लोग नहीं आई थी, भाभी लोग भी नहीं आई थी, नवरात्रि स्टार्ट थी तो कोई भी आना नहीं चाहता है ना, कि उस दिन काम सभी का होता है, नवरात्रि के एक दिन पहले और फर्स्ट नवरात्रि वाले दिन सभी का काम होता है। तो इसीलिए कोई आया नहीं, लेकिन बेटे ने जिद मचा दिया था कि नहीं मुझे बर्थडे सेलिब्रेट करना है, तो फिर कुछ नहीं कर सकते थे, बोले चलो बच्चों को खुशी के लिए ऐसा कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ किशमिश भी थी तो उसे भी मैं डाल दे रही हूँ, और कुछ अलग तरीके से बनाई थी, थोड़ी सी लग गई थी मेरी खीर, लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार हुई थी। मतलब अब मैं जब भी खीर बनाऊँगी ना इसी तरीके से बनाऊँगी, ये वाला तरीका मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो इधर मैं खाना बना रही थी और इधर बच्चे ही हर साल हस्बैंड जी ही घर को डेकोरेट करते हैं, लेकिन इस बार बच्चों लोगों ने ही मिलकर, यानी कि सोनू और मेरा भतीजा जो था, इन दोनों ने ही डेकोरेट किया था। हस्बैंड जी बता दिए इस तरीके से करना है, और मैं ज़्यादा डेकोरेट नहीं करवाती हूँ, क्योंकि प्लास्टर छूट जाता है ना जो पेंट किया हुआ है, तो इसीलिए मैं नहीं करवाती हूँ। तो ये रहा हमारे बेटे का केक।
इतना लेट से? तो आप सभी के आशीर्वाद से बर्थडे बच्चे का बहुत अच्छे से हो गया, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत सी परेशानियाँ हो रही थी, जैसे कि प्लेटिंग वगैरह लगाने में बाहर में भी गेस्ट बैठे हुए थे, अंदर में भी बैठे हुए थे, लेकिन उन सभी से बात करने वाला कोई नहीं था। बच्चे होते हैं तो चलो बच्चे खुद पे खुद बात एक दूसरे से कर लेते हैं, लेकिन बाहर में जो बड़े लोग आए हुए थे उनके साथ में कोई नहीं था। तो खैर उन लोगों को बैठाकर हम लोग तीनों आ गए थे, हस्बैंड जी, मैं और मेरा बेटा, हम लोग तीनों लोग आ गए थे नाश्ता लगाने के लिए कि जल्दी जल्दी सभी को नाश्ता दे देंगे, तभी जाकर छोटे शैतान बच्चे सारे बैठेंगे, वरना फिर वो लोग बदमाशियाँ तो करते ही रहेंगे। तो इन सभी को नाश्ता दी, उसके बाद फिर बड़े लोगों को भी दी, फिर उन सभी को चाय पिलाई, और फिर जब तक उन सभी का नाश्ता चाय ख़त्म हुआ तब तक मैं फटाक से सभी के लिए लगा दी हूँ खाना। केक कटिंग करने से पहले ही मैं सारा खाना बना चुकी थी। हस्बैंड जी ने आज काफ़ी मदद किया पूड़ियाँ तलने में, सारी पूड़ियों को उन्होंने तला और मैं बेल दी थी। यहाँ पर मैं बनाई थी काबुली चने, 1 केजी काबुली चना था उतना ही बनाई थी, साथ के साथ खीर बनाई थी जो कि काफ़ी अच्छी बनी थी, और फिर पूड़ियाँ जो थी सिंपल सा ही खाना था, ज़्यादा आइटम नहीं था, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ना वो लोग छोड़ देते हैं, तो इसीलिए मैं बोली कि नहीं जो है इतने में ही एडजस्ट करते हैं और कुछ नहीं बनाते हैं, क्योंकि दूसरे दिन नवरात्रि था इसीलिए मैं कुछ ऐसा नहीं की थी। तो चले आइए आप लोग भी, हमारे बच्चे का बर्थडे है, खा लीजिएगा। काफ़ी देर बाद, 1 दिन बाद मैं आप सभी को बुला रही हूँ ना, सॉरी डियर, लेकिन फिर भी आपका आशीर्वाद मेरे बच्चों को मिल रहा है और क्या चाहिए। तो सारे लोग यहाँ पर बैठ गए हैं खाने के लिए, और आज मैं आप सभी के साथ दो दिनों का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, यानी कि 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर दोनों दिन का ही कर रही हूँ, क्योंकि एडिट करने का टाइम नहीं मिला, इसीलिए 15 अक्टूबर को मैं नहीं डाल पाई, तो इसीलिए 2 दिन का मैं शेयर कर रही हूँ। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन और मुझे पूजा करनी नहीं है, तो आप सभी को सबसे पहले नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी हम सभी की मुरादों को पूरा करे और सब कुछ अच्छा अच्छा हो। तो सुबह का टाइम था, बहुत सारे काम थे, लेकिन मुझे पूजा करनी नहीं थी, तो मैं घर को स्वच्छ कर दी थी। उसके बाद हस्बैंड जी ही कर लिए हैं यहाँ पर पूजा, जितना उनसे हो सका, जितना उन्हें आता है उन्होंने ही पूजा किया है। माँ की चुंदरी माला सब उन्होंने ही चेंज की है। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपनी वेट लॉस जर्नी में, अपनी डेली लाइफ में और नवरात्रि करने में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की हमारे पूरे परिवार के तरफ से ढेरों 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 सारी शुभकामनाएँ। आज है पहली नवरात्रि, माँ दुर्गा का आगमन हुआ है। आप सभी की नवरात्रि कैसी रही ज़रूर बताइएगा। वैसे मैंने तो व्रत नहीं रखा है, पर आप में से किसने नवरात्रि की व्रत रखी है वो भी मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, और हमारे पूरे परिवार के लिए ज़रूर प्रार्थना कीजिएगा कि हमारा परिवार भी सभी के जैसे खुश रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। सो फ्रेंड, आज 30 डेज़ सिंपल फैट लॉस चैलेंज का आज है 16वां दिन। आज मैं सुबह से बिजी थी क्योंकि आज नवरात्रि का था पहला दिन। आप सारे लोग जानते हैं आज के दिन कितना काम होता है, और दूसरी बात कि कल मतलब यस्टरडे को मेरे बेटे का बर्थडे था, जिसकी वजह से तो और बहुत ज़्यादा काम था। और तीसरा ये कि मेरे मैके से ही 6 बच्चे आए हुए थे, वो लोग 6, मेरे 2 और बगल से 2, यानी कि पूरे के पूरे 10 बच्चों ने जो हुड़कम मचाया है मैं नहीं बता सकती। अभी शाम के बज रहे हैं 5, आप देख सकते हैं शाम के बज रहे हैं 5, और अभी मुझे समझ लीजिए कि थोड़ी बहुत आराम मिली है सुबह से, वरना सुबह से काम 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 इतना काम था ना आज के दिन तो मतलब सब कुछ चेंज करना पड़ता है, घर द्वार वगैरह सब कुछ धुलना पड़ता है, ऊपर से बर्थडे का थोड़ा सा हो ही जाता है, क्लीनिंग करना, सोफे में बहुत सारा कुछ बच्चे डाल कर रख देते हैं, और साथ के साथ 10 बच्चे घर में थे। अभी मेरे मायके वाले बच्चे लोग सारे गए हैं,
तब मैं आप सभी से बात कर पा रही हूँ, वरना सुबह से तो मैं कोई भी वीडियोस बना ही नहीं पाई, इतना काम ही था। फिर उसी में से बच्चों को नाश्ता चाहिए तो ये चाहिए, बुआ ये दीजिए, बुआ वो दीजिए, क्योंकि सारे छोटे छोटे थे, तो वही सब में चला गया। दूसरी नवरात्रि थी, खैर था ये था कि मुझे पूजा करनी नहीं थी, आज से ही ऐसा हो गया कि पूजा करनी नहीं थी। तो सुबह सुबह तो पूजा हो गई थी मेरी, घर में धुल दी थी जल्दी से, तो 9-10 बजे तक हस्बैंड जी पूजा कर दिए थे। लेकिन उसके बाद मेरा तो काम ख़त्म नहीं हुआ था, मतलब काम चल ही रहा था। तो मैं बोली आज मैं ब्लॉगिंग नहीं करूँगी, आज मैं सबसे पहले इन लोगों को खिला पिला करके ये लोग चले जाएंगे, उसके बाद ही करती। ऐसे भी मेरे पास ना मोबाइल नहीं रह रहा था, बच्चे थे, बच्चे ले रहे थे, जिसकी वजह से नहीं रह पा रहा था। तो इसीलिए आज कुछ भी मैं आप सभी के साथ शेयर नहीं कर पाई। दूसरी कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं, कुछ भी नहीं की हूँ, ना कल की थी ना आज की हूँ। मतलब टाइम ही नहीं लग पा रहा है, इतना ज़्यादा काम ही हो जा रहा है कि टाइम ही नहीं लग पा रहा है। इसीलिए जब भी मुझे टाइम मिलता है ना डियर, तो मैं एक्सरसाइज और फिर वॉक बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है। और ख़ास करके शादी विवाह में और फेस्टिवल के टाइम में टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि झूठ बोलने से कोई लाभ नहीं है, मैं इतना जानती हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कर लेते हैं, तो शायद वो लोग कर लेते होंगे, लेकिन मुझसे तो नहीं होता है। आँख खुलते ही इतने सारे काम दिखते हैं ना कि मतलब वो सब नहीं होता है, नहीं कर पाते, पॉसिबल नहीं हो पाता है मेरे अनुसार सभी के लिए। लेकिन फिर भी जो लोग कर लेते हैं वो लोग, भाई एक विल पावर है कि वो लोग कर लेते हैं। खैर चलिए, तो आज सुबह में खाना बनाते बनाते ही मैं एक एप्पल नाश्ता की थी, जो कि आप जानते हो हमेशा मेरा फ्रूट ही रहता है। फ्रूट खाने के बाद ना मुझे अलग सा एक फ्रेशनेस फील होता है, इसीलिए मैं फ्रूट खाई थी। उसके बाद फिर दोपहर में बनाई थी दाल चावल और सोयाबीन बड़ी और आलू की सब्ज़ी, सिंपल सी, बिना लहसुन प्याज वाली, क्योंकि व्रत हम लोग नहीं करते हैं तो चावल तो खाते हैं। और वही बनाई थी, तो वही मैं खाई हूँ। अभी तुरंत मैं ग्रीन टी पी कर आई हूँ और सारे काम भी की हूँ। बाकी सब पर्दे वगैरह अभी धुले ही नहीं है, क्योंकि सुबह से लाइट भी नहीं थी, अभी लाइट आई है। तो देखते हैं कितना कपड़ा धुलता है, क्योंकि सुबह से लाइट आ रहा जा रहा। डाल तो दी हूँ मशीन में, देखते हैं कितना धुलता है। और नहीं तो रात तक भी धुल कर रखूँगी, क्योंकि कल सुबह सब मुझे डालना होगा। धूप निकल रही है अभी ऐसा लालच सा लगता है ना कि धूप निकला है, जितना चाहे उतना कपड़े सुखा लो, इस टाइप का लग रहा है। और धूप का कपड़ा ना अलग सा ही होता है। तो आज बस यही सब बातें मैं कर रही हूँ, रात में देखूँगी। सिर्फ रोटी ही बनानी है मुझे, सोयाबीन बड़ी की सब्ज़ी है रखी हुई, तो सिर्फ रोटी बनाऊँगी। और मैं देखती हूँ क्या लेती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मैं सब्ज़ी ही खा लेती हूँ सिर्फ, और पानी पी लेती हूँ ना, और कभी कभी ज़्यादा भूख होती है तो फिर दूध पी लेती हूँ, तो उसी से हो जाता है। लेकिन कल मेरा इंटरमिटेंट फास्टिंग छूट गया था, आज देखते हैं क्या होता है। क्योंकि कल क्या हुआ ना, सुबह से ही मैं खाना नाश्ता कुछ भी मेरा अच्छे से नहीं हो रहा था। सुबह स्कूल जाना था, उधर से आने के बाद घर का काम काज की, फिर तुरंत मार्केट चली गई, तो उस वक्त भी अच्छे से खाई नहीं थी, थोड़ा बहुत ही खाई। और फिर अकेले संभालना ना मुश्किल हो जाता है, बहुत सारे बच्चे भी आ गए थे। फिर रात में ही सब कुछ करते हुए, मुझे सबको खिलाते उलाते हुए 9:30 बज गए रात में। और दूसरे दिन यानी कि नवरात्रि वाले दिन मैं जान रही थी कि 1 बज ही जाएगा, मुझे 12 से 1 बज ही जाएगा सारा काम काज करते हुए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, सारे बच्चे यही 9 बच्चे मेरे घर में ही सोए हुए थे। तो वो लोग उठेंगे उसके बाद ही काम होगा। तो वो लोग बहुत रात तक जागे हुए थे मस्ती मजाक के साथ, और फिर सुबह उठे वो लोग 9 बजे। जब वो लोग उठे उसके बाद फिर मैं अपना काम काज स्टार्ट की, जिसकी वजह से इतना देर हो गया। तो कल मैं रात में खा ली थी, 2 पूड़ी खा ली थी और चना खा ली थी। हालांकि मैं 32 बार से ही खाई थी, च्यू करके ही खाई थी, लेकिन जो मैं रात में खा ली थी इंटरमिटेंट फास्टिंग एक तरीके से हुआ भी नहीं भी हुआ, 14 घंटे का ही हुआ होगा मेरे ख्याल से। क्योंकि रात सुबह में मैं ना 12:30 से 1 बजे एक फ्रूट खाई थी। काम ही इतना था, जब तक मैं नहाऊँ नहीं ना तब तक मैं खा नहीं पाती हूँ, और जब तक घर का सारा काम ख़त्म नहीं होता है तब तक मैं नहा नहीं पाती हूँ। क्योंकि नहाने के बाद घर का काम मतलब इस टाइप का गंदगी वाला, जैसे कपड़े धुलने हुए, घर द्वार, ये सब मेरे से नहीं होता है। तो इसीलिए कल का दिन तो मेरे साथ ऐसा हो गया। लेकिन आज देखते हैं क्या करते हैं। खैर अभी तो हम लोग 3:30-4 बजे खाना ही खाए हैं, देखते हैं क्या होता है। जो भी रहेगा आप सभी के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी कल वाले वीडियो में। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि 2 दिन का वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ। बर्थडे वाली बहुत छोटी सी क्लिप थी तो मैं नहीं शेयर की, बोली चलो
आज ही कर लेंगे। और ख़ास करके एडिट करने का टाइम भी नहीं मिला है, अभी तो बच्चे गए हैं, अभी मैं फ्री हुई हूँ, उसके बाद फिर आप सभी से बातें कर रही हूँ। कब मैं एडिट करूँगी, कब डालूँगी, तब तक शाम हो जाएगा। फिर मिष्टी को मुझे बताना है कि शाम बत्ती कैसे देना है मंदिर में जाकर, और हज़ारों क्वेश्चन करेगी, आप क्यों नहीं जा रहे हैं मंदिर, क्या रीज़न है, मैं उससे क्या बताऊँगी, उन सभी में देर हो जाएगा ना। तो खैर चलिए, आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। आप सभी की वेट लॉस जर्नी कैसे चल रही है, नवरात्रा कैसा चल रहा है, आप लोग प्लीज़ 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 मुझे कमेंट कर ज़रूर से ज़रूर बताएं। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। बाय बाय।